पढ़ेंगे हम लोग रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 and 7. Case 1. Article provide for the retirement of all directors at every AGM. In such cases, all the director retires at every AGM. There is no need to follow the concept of rotational director. Case 2. Articles do not contain any such regulation. In such case, two-third, at least two-third of total number of directors, upper rounding off, public company shall be rotational director be appointed in general meeting. इसका सिंपल मीनिंग ये है, हर एक आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एजीएम. आर्टिकल ने प्रोवाइड किया है तो वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं, फिर उसको रिटायर करेंगे. कोई प्रोवाइड नहीं किया है तो उसमें लिखा है कि एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर्स का जो भी फिगर आएगा वो अपर राउंडिंग अप करके उनको वो रोटेशनल डायरेक्टर्स में काउंट हो गया है. ठीक है. और सेकेंड पॉइंट अभी क्या बोलता है, द रिमेनिंग डायरेक्टर इन द केस ऑफ एनी सच कंपनी सेल सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. अब जो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं उसमें से रिटायर कितने होते हैं, जो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं उसमें से वन थर्ड ऑफ सच रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होता है. अब वन थर्ड जो होगा वो नॉर्मल राउंडिंग ऑफ होगा. नॉर्मल राउंडिंग ऑफ सबको पता है, अगर 1.5 और 1.5 के ऊपर होगा तो उसको 2 करेंगे, उसके नीचे होगा तो उसको 1 ही करेंगे. दिस इज सिंपल मीनिंग. तो इसका समराइज हुई ये है कि टू थर्ड ऑफ द टोटल डायरेक्टर इज अ रोटेशनल डायरेक्टर अपर राउंडिंग ऑफ. सेकेंड पॉइंट, वन थर्ड ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर नॉर्मल राउंडिंग ऑफ इधर रिटायरिंग डायरेक्टर है. ठीक है. अब एक ये जो क्लॉज है, at the calling of AGM is the duty and responsibility of directors. They, by omitting to call the AGM on its due date, cannot take advantage of their own fault, and by them means cannot extend their own persons in the office for any period of their choice, as long as the holding of the next AGM does not take place. In case AGM is not held till that last date on which it should have been held, in the terms of retiring director ends on this last date, and it cannot be extended till new date when the AGM shall be held. इसका सिंपल हिंदी में सामने लिख के रखा है, जिस दिन एजीएम का डेट था और एजीएम नहीं हुआ उस दिन लास्ट डेट होगा रिटायरमेंट का. जो रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे हु शैल रिटायर फर्स्ट. अब इसमें बहुत सारे वो हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इसको तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे. द डायरेक्टर टू रिटायर बाय रोटेशनल एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट. फर्स्ट हो गया. इसका सिंपल मीनिंग है जिसका भी लॉन्गेस्ट है तो उसको करेंगे, अगर दो डायरेक्टर का सेम पे आता है तो. और दोनों का सेम डेट है, सेम सब कुछ सेम है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से. एंड इफ देयर इज नो म्यूचुअल एग्रीमेंट देन रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय लॉर्ड चांस, मतलब चिट्ठी बिट्टू डाल के जो भी सिस्टम होता है उनका, उसके हिसाब से उसका नाम डिस्क्लोज करेंगे और उसको रिटायर करेंगे फर्स्ट. अब रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर और फिलिंग ऑफ वैकेंसी, इसके केस में ओआर का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसके अंदर कोई ऐसा पास करने का जो नहीं. तीन केसेस हैं, फिल द वैकेंसी बाय रीअपॉइंटिंग द डायरेक्टर एंड फिल द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग सम अदर पर्सन एज अ डायरेक्टर. नॉट फिल द वैकेंसी, कीप द पोजीशन वैकेंट, thereby reducing the size of the void. In all the cases OR is required in AGM. ओके. एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, इसका एक ही पॉइंट पढ़ लो, ज़्यादा समझने करते हैं. द रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर शैल कंटिन्यू टू एक्ट एज अ डायरेक्टर बिटवीन ओरिजिनल एजीएम एंड एडजर्न एजीएम. ओके. ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर. If at the adjourned meeting also the vacancy of retiring director is not filled up and the meeting also has not especially resolved not to fill the vacancy. Second, the retiring director shall deem to have been reappointed at the adjourned meeting जब तक unless वो ये सब चीज़ ना कर दे तब तक उसको रिअपॉइंट किया जा सकता है. कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको उसको बताऊंगा. At the meeting or the previous meeting or resolution for the reappointment of such director has been put to meeting and lost. The retiring director has by any notice, अगर उसने कंपनी को ऐसा नोटिस दिया कि मैं अनविलिंग नहीं हूँ या फिर वो डिसक्वालीफाइड है या और एजुकेशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्चू ऑफ द प्रोविजन लाइक एमडी अपॉइंटमेंट सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल टू दिस केस. ये सब पॉइंट से नॉर्मल है तो वो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है जब तक ये सब काम नहीं होता है. ठीक है. सेक्शन 152 यहाँ पे अट्रैक्ट होता है पनिशमेंट. ठीक है. इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152 देन सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर को नॉर्मल फाइन होगा 50,000 का अप टू 50,000, और अगर फर्दर वो करता है तो उसको 500 पर डे के हिसाब से होता है. ठीक है. इसमें गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड है और उसकी सब्सिडरी कंपनी है, मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनी, तो ये सेक्शन एग्जाम है. रोटेशनल डायरेक्टर एंड रिटायरिंग डायरेक्टर होता है. ठीक है. बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको बताया है. और एक मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैलकुलेशन का अंदर कैसे किया जाता है. कैलकुलेशन करते समय जो टोटल डायरेक्टर है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं लेते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं लेते हैं और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को नहीं लेते, तो बाहर वाले डायरेक्टर है. ठीक है. इसको इस तरीके से समझो. ठीक है. तो जब उसका टू थर्ड निकालेंगे रोटेशनल डायरेक्टर, उसके बाद जब उसका वन थर्ड निकालेंगे, ठीक है, तो जब वन थर्ड निकालेंगे तो कैलकुलेशन इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टोटल कंपोजिशन कैसे होगा. जो टू थर्ड होगा, वन थर्ड होगा प्लस इंडिपेंडेंट एलिजिबल लोग को निकाल दिया है. ठीक है. आफ्टर वी हैव टू थर्ड वी मस्ट नॉट टेक द फॉलोइंग डायरेक्टर्स. जो रोटेशनल डायरेक्टर जो आएंगे अगर उसके अंदर, अगर रोटेशनल डायरेक्टर जो आएंगे अगर उसके अंदर नॉमिनी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर भी आ गए तो उनको हटा दिया जाएगा, बाकी सबको रोटेशनल डायरेक्टर को काउंट किया जाएगा.
दिस इज अ सिंपल मीनिंग। आपने कैलकुलेशन टिप्स क्या करना, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं लेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होता है, नॉर्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, एक अल्टरनेट डायरेक्टर को भी नहीं लेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को कॉल करते समय। अब उसका जो वन थर्ड निकालेंगे, वन थर्ड निकालने के बाद जो भी आएंगे उसमें नॉमिनी को नहीं लेंगे और एडिशनल डायरेक्टर को नहीं लेंगे, ठीक है, तो वो भी हट गया वन थर्ड में से। अब फिर उसके ऊपर वन थर्ड का कैलकुलेशन करेंगे। एम डी एंड डब्ल्यू होल टाइम डायरेक्टर कैन बी सिलेक्टेड एज रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है, बड़े उनका टर्म जो 5 साल का होता है। ये टोटली मैंने आपको सिखा दिया रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर, जिसमें से एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है कि टू थर्ड एंड वन थर्ड कैलकुलेशन कैसे किया जाए, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। और उसके अंदर ये सब एक्सक्लूड किसको करते हैं, किसे काउंट नहीं करते, वो मेन आंसर है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स एंड अल्टरनेट डायरेक्टर को काउंट नहीं करते हैं, जो भी टू थर्ड आएगा। और जब उसके ऊपर वन थर्ड कैलकुलेशन करना है अपने को, तो टू थर्ड आने के बाद उसमें नॉमिनी नहीं होगा और एडिशनल रहेगा, उसको भी निकाल देंगे, सिंपल। बाकी जो बचा है उसके ऊपर वन थर्ड का कैलकुलेशन करते हैं।